नमस्कार प्यारे साथियों। यह कहानी है राजकुमारी रूहानी और जादुई बगीचे की। बहुत समय पहले चांदगढ़ नाम का सुंदर राज्य था। राज्य में सोने जैसी फसलें लहलहाती, मंदिरों की घंटियां गूंजती और महल के चारों ओर इंद्रधनुषी बगीचे फैले थे। उसी राज्य की राजकुमारी थी रूहानी। रूहानी की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी बड़ी और चमकीली थी। उसके लंबे बाल ऐसे लहराती जैसे रात का झरना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सुंदरता उसका दयालु हृदय था। हर सुबह वह मोरनी सी चाल से बगीचे में जाती, गुलाब और कमल से बातें करती और हंसमुख तितलियों को अपने हाथ पर बैठा लेती। बगीचे में हजारों फूल थे, लाल गुलाब, नीले गेंदा, सुनहरी सूरजमुखी और रात को चांदनी जैसी चमकने वाली चमेली के फूल। सपना और संदेश। एक रात चांदनी बगीचे में चुपचाप उतर आई। राजकुमारी रूहानी ने सपना देखा कि एक चमचमाती परी उसके सामने आई। परी के पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों से चमक रहे थे। परी बोली, राजकुमारी, इस बगीचे में एक जादुई फूल छुपा है। जो उसे पा लेगा वही सच्चे सुख का राज समझेगा। लेकिन सावधान, उसे पाने के लिए 3 परीक्षाएं होंगी: दयालुता, बुद्धि और साहस की। रूहानी नींद से जागी तो उसका दिल धड़क रहा था। उसने प्रण लिया कि वह उस फूल को अवश्य खोजेगी। यात्रा का आरंभ। अगली सुबह राजकुमारी ने राजसी गहने और भारी पोशाक उतार दी। उसने साधारण हरे रंग का घाघरा पहना और चमड़े की चप्पल पहन ली। उसके साथ न कोई सैनिक थे, न सेवक, बस उसका साहस और मुस्कान थी। राजमहल के फाटक पार करते ही रास्ता बदल गया। कहीं पर बुलबुलें गा रही थी, कहीं पर हवा बांसुरी सी बजा रही थी, कहीं पर जंगल घना और डरावना हो रहा था। घायल हिरनी। जंगल के बीचों बीच एक मीठी करुण आवाज़ सुनाई दी। आहा! वह एक सफ़ेद चींटीदार हिरनी थी जिसके पैर में बड़ा कांटा घुस गया था। रूहानी तुरंत उसके पास बैठ गई, अपनी चूड़ी उतारकर कांटा निकाला और रेशमी रुमाल फाड़कर पट्टी बांध दी। हिरनी की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, हे राजकुमारी, तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जब समय आएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। टूटा हुआ पुल। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक चौड़ी नदी मिली। पुल बह गया था। दूसरी ओर एक गरीब लकड़हारा भारी गट्ठर उठाए खड़ा था। उसका चेहरा चिंता से झुर्रियाया हुआ था। रूहानी ने चारों ओर देखा। उसने अपनी चतुराई से लंबी डालियां काटी, बेलों को रस्सी की तरह बांधा और एक अस्थायी पुल बना दिया। लकड़हारा हैरानी से बोला, राजकुमारी, आपने तो मेरी जान बचा ली। मैं आपका ऋणी रहूँगा। जब संकट आएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। अंधेरे का दानव। रात ढलते ही रूहानी उस गुफा तक पहुंची जहां जादुई फूल खिला था। गुफा से नीली नीली रोशनी फूट रही थी। भीतर एक चांदी का कमल खिला था जिसकी पंखुड़ियां हीरे सी चमक रही थी। लेकिन फूल के चारों ओर एक भयानक दानव खड़ा था। उसके बाल काले धुएं जैसे उड़ रहे थे, आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और आवाज में गर्जना थी। वह गर्जा, जो भी इस फूल के पास आएगा उसका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। दया और साहस की जीत। रूहानी ने कांपते हुए भी साहस जुटाया और बोली, दानव, मैं लड़ने नहीं आई,
मैं सच का फूल पाने आई हूँ। तभी वहीं घायल हिरनी दौड़कर आई और दानव के चारों ओर चक्कर काटने लगी। लकड़हारा भी आ पहुंचा और अपने कुल्हाड़े से गुफा का पत्थर तोड़कर रूहानी के लिए रास्ता बना दिया। दानव ने फूल पर झपटा मारा, लेकिन जैसे ही रूहानी ने अपने कोमल हाथों से फूल को छुआ, अंधेरा धुआं बनकर गायब हो गया और पूरा जंगल चांदनी से जगमगा उठा। सच्चा सुख। तभी परी फिर प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रूहानी, तुमने तीनों परीक्षाएं पास की। घायल हिरनी की मदद कर दयालुता दिखाई। लकड़हारे को नदी पार करवाकर बुद्धि दिखाई। दानव का सामना कर साहस दिखाया। अब यह फूल तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, सच्चा सुख सिर्फ एक फूल में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और प्रेम बांटने में है। राजकुमारी फूल लेकर महल लौटी और उसे अपने बगीचे में लगाया। फूल की खुशबू इतनी मीठी थी कि सारा राज्य महक उठा। लोग कहते, हमारी राजकुमारी रूहानी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि दिल की भी रानी है। शिक्षा। सच्चा सुख गहनों और महलों में नहीं, बल्कि दया, बुद्धि और साहस में है। जो दूसरों की मदद करता है, वही जीवन का असली फूल पाता है। प्यारे दोस्तों, यदि हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।